हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो कि आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसका जो है एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और ऐसे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे कोई और एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन इसका आराम से आपका बन सकता है। तो 2 मार्क्स का वहाँ पे भी आपका क्वेश्चन कवर हो सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग का टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करें, टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जितने भी लेटेस्ट वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बुक बिल्डिंग को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक का ही एक जो है क्या रीज़न है या फिर क्या मतलब है, इसको एक आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, कंपनी जो है मार्केट से पैसा उठाती है, कंपनी को जो है अपना बिजनेस आगे बढ़ाना होता है या फिर अपने डेट्स चुकाने होते हैं या फिर कंपनी के और कोई सेटअप लगाना होता है, जो अपना बिजनेस है वो एक्सपांड करना होता है। तो उस सिचुएशन में उसको चाहिए होता है ढेर सारा पैसा। और ये पैसा कहाँ से आता है, या तो वो लोन लेते हैं या फिर वो मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ बेचते हैं, जिसको या फिर हम आमतौर पे कह सकते हैं वो अपने शेयर्स लेकर के आते हैं। या तो वो आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स लाएंगे या फिर एफपीओ के थ्रू। आईपीओ क्या होता है, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने मार्केट में जो है शेयर लेकर के आती है, वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको हम आईपीओ कहते हैं। और वही जब सेम टाइप के शेयर्स बाद में भी लेकर के आती है, यानी कि फर्स्ट टाइम नहीं फर्दर टाइम होता है, तो उसको कहा जाता है एफपीओ यानी फर्दर पब्लिक ऑफर। अब बात करते हैं, जब ये आईपीओ या एफपीओ लाए जाते हैं तो उस सिचुएशन में कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कितने शेयर्स के या किस शेयर्स की कितनी वैल्यू होगी। तो इन शॉर्ट ये तय करना उसकी क्या वैल्यू होगी, उसका कितना प्राइस रखा जाएगा, उसी को एक तरीके से आप कह सकते हो बुक बिल्डिंग। Process undertaken by which a demand for the security which are proposed to be issued by a body corporate is elected and built up, and the price for such security is assessed for the determination of the quantum of such security to be issued by means of a notice, circular, advertisement, documents और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या बोला गया है, ये ऐसा प्रोसेस बोला गया है जिसको अंडरटेक किया जाता है, किस लिए, ताकि जो भी आप डिमांड करना चाह रहे हो अपनी सिक्योरिटीज़ की, जो सिक्योरिटीज़ आप मार्केट में जो है इशू करना चाह रहे हो, उसके लिए आप कितना पैसा डिमांड करो, उसके लिए आपको कितना जो है वैल्यूएशन करनी चाहिए, उसका कितना वैल्यू आपको रखना चाहिए। इसको जो है अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्राइसिंग पब्लिक इशू, यानी ये भी कह सकते हैं कि एक अलग तरीका है, अल्टरनेटिव मेथड है जिसमें आप अपनी पब्लिक इशू का प्राइसिंग देखते हो। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग। इसका प्रोसेस क्या होता है, द इशूअर कंपनी प्लानिंग टू रेज कैपिटल थ्रू आईपीओ और एफपीओ अपॉइंट्स अ लीड मर्चेंट बैंकर एज बुक रनिंग लीड मैनेजर और बुक रनर। जो भी कंपनी आईपीओ या एफपीओ लाना चाह रही है और मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है, वो एक पर्सन को अपॉइंट करेगी जो कि उसका लीड मर्चेंट बैंकर होता है, जो कि एज अ बुक रनिंग और लीड मैनेजर या फिर बुक रनर के तौर पर उसको अपॉइंट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द बुक रनर। और उस व्यक्ति के जो भी लीड मैनेजर, जो भी मर्चेंट बैंकर को आपने इस पोजीशन के लिए हायर किया है, अपॉइंट किया है, वो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द बुक रनर यानी उनकी हेल्प से द इशूअर कंपनी, जो कंपनी इशू कर रही है अपने शेयर्स, प्रिपेयर्स एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या करेगी, एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगी जिसमें क्या क्या कंटेंट्स होंगे, ऑल द कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, जितने भी प्रॉस्पेक्टस के कंटेंट होने चाहिए वो कंटेंट उसमें रखे जाएंगे, एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, सिवाय उसके प्राइस के। देखिए क्या बोला गया है, जिस व्यक्ति को, यानी कि जो मर्चेंट बैंकर है जिसको आप एज अ लीड मैनेजर या बुक रनर के तौर पे अपने पास अपॉइंट करोगे, वो लोग क्या करेंगे, वो आपके साथ मिलकर के आप क्या करोगे, एक जो है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करोगे जिसमें वो सारे जो है कंटेंट्स होंगे जो एक प्रॉस्पेक्टस में होते हैं, सिवाय उस सिक्योरिटी के प्राइस के जो आप इशू करना चाह रहे हो, और द साइज ऑफ द इशू, और साथ में क्या जो इशू आप कर रहे हो उसका साइज क्या होने वाला है। इट इज़ सर्कुलेटेड अमॉन्ग्स्ट कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स टू get you their perceptions and demand for the share for the company। और उसके बाद क्या करेंगे, वो जो आपने प्रिपेयर किया है एक मेमोरेंडम, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, वो आप ऐसे लोगों को भेजोगे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, जो सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, उनको आप वो भेजोगे और उनका परसेप्शन जानोगे कि उनकी कितनी डिमांड है उस शेयर के लिए, उस कंपनी के उस शेयर्स के लिए।
द इशू कंपनी फाइल्स अ प्रोस्पेक्टस विद सेबी, और उसके बाद क्या करोगे, जो इशू कंपनी है वो अपना प्रोस्पेक्टस जो है सेबी के पास जाकर के फाइल करेगी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एटलीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर, कितने एटलीस्ट 3 दिन पहले जब आप ऑफर जो है शुरू करने जा रहे हो, ऑफर स्टार्ट करने जा रहे हो, ओपन होने जा रहे हो, उसके एटलीस्ट 3 दिन पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी आप जो है वो फाइल करोगे। द इशूअर कंपनी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सिक्योरिटी टू बी इशूड एंड द प्राइस बैंड फॉर द बिड। अब क्या होगा, इशूअर कंपनी क्या करेगी, स्पेसिफाई करेगी कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो इशू करना चाहती है, और साथ साथ क्या प्राइस बैंड होने वाला है। जब भी आप देखोगे कोई IPO आता है तो ये नहीं आता है कि 250 रुपये का एक शेयर है और एक लोट में इतने शेयर है, नहीं, वो एक प्राइस बैंड देते हैं कि 200 से लेकर के 225, 200 से लेकर के 230, तो ये प्राइस बैंड होता है, इसको कहा जाता है प्राइस बैंड। कंपनी अपॉइंट सिंडिकेट मेंबर्स सच एज म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर्स एटसेट्रा। कंपनी क्या करती है, सिंडिकेट मेंबर्स अपॉइंट करती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, ताकि उनके शेयर्स जो हैं उनके थ्रू भी बिक सके। द syndicate members input their orders into an electronic book. The process is known as bidding. अब क्या होता है, जो सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं वो अपने ऑर्डर्स जो हैं वो देते हैं, इनपुट कराते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक बुक्स में, जो कि बिडिंग कहलाती है कि ये लोग बिडिंग कर रहे हैं। बुक नॉर्मली ओपन्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 days। जो इसकी बुक होती है, बुक बिल्डिंग, वो कितने दिनों के लिए ओपन होती है, नॉर्मली 5 दिन के लिए ओपन होती है। बिड्स आर एंटर्ड विद द स्पेसिफिक प्राइस बैंड, और उसी स्पेसिफिक प्राइस बैंड यानी कि 200 से 215 का अगर प्राइस बैंड है तो उसी पे आप बिड लगाओगे कि मैं 215 पे ही एक लोट लेना चाहता हूँ, या फिर मैं 210 पे एक लोट लेना चाहता हूँ, तो वो जो प्राइस बैंड होगा उस पर आप जो है बिड लगाओगे। बिफोर द क्लोज ऑफ द बुक द बिडर्स कैन रिवाइज देयर बिड। अगर आपको लगता है मैंने बिड जो है गलत लगाई है, मुझे और हाई लगानी चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप डे खत्म, जो आपका आपकी डेट सेट है, जो आपका पीरियड सेट है, यानी कि जो 5 दिन का ओपनिंग है, ओपन है, उस 5 दिन के अंदर जो है क्लोज होने से पहले ही आप क्या कर सकते हो, अपनी बिड चेंज कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ऑन द क्लोज ऑफ द बुक बिल्डिंग पीरियड द बुक रनर इवेल्युएट्स द बिड। अब क्या होता है, ये जो बुक बिल्डिंग पीरियड होता है जहाँ पे आपके पास सारी बिड्स आ जाती हैं, द बुक रनर, जो भी बुक रनर होता है जिसको आपने अपॉइंट किया था, जो कि क्या था, मर्चेंट बैंकर जो था एक तरीके से, वो आपकी बिड, जो भी बिड्स आई हैं उसको इवैल्यूएट करता है, और जब वो इवैल्यूएशन डन हो जाती है तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड वेरियस प्राइस लेवल वो क्या करता है, वो चीज़ें फिर इशू की जाती हैं। द बुक रनर एंड द इशूअर कंपनी डिसाइड द फाइनल प्राइस एट विच सिक्योरिटी शैल बी इशूड। अब देखो, अब आपने जो है 200 से लेकर 215 का प्राइस बैंड सेट किया था, अब आपके पास बहुत सारी जो है बिडिंग्स आई हैं। किसी ने कहा मुझे 202 पे लेना है, किसी ने कहा 205 पे लेना है, किसी ने कहा कि मैं पूरे 215 पे लेने के लिए रेडी हूँ। तो ये दोनों मिलकर के बैठेंगे, द बुक रनर एंड द कंपनी, और वो डिसाइड करेगी कि यार किस प्राइस पे हमें जो है सिक्योरिटी इशू करनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक को आप कर रहे हो 220 पे, एक को आप कर रहे हो 240 पे, आप डिसाइड करोगे किस प्राइस पे हम जो है इशू करेंगे सिक्योरिटी। जनरली द नंबर ऑफ शेयर इज फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर जो होते हैं जनरली फिक्स्ड होते हैं। द इशू साइज गेट फ्रोजन बेस्ड ऑन द फाइनल प्राइस पर शेयर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपका द इशू साइज होता है, इशू का साइज जो होता है वो फ्रोजन हो सकता है आपके फाइनल प्राइस के जो है उस पर डिपेंड करके। द इशूअर कंपनी फाइल्स द फाइनल प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी स्पेसिफाइंग द प्राइस एंड साइज ऑफ द ऑफर। अब जो इशूअर कंपनी है वो क्या करती है, वो फाइल कर देती है फाइनल प्रोस्पेक्टस करती है किसके पास, विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसमें वो अपना प्राइस एंड साइज भी बता देती है कि कितना आपका जो है प्राइस और साइज होने वाला है शेयर्स का। सिक्योरिटीज़ आर अलोकेटेड टू द सक्सेसफुल बिडर, और उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटीज़ जो है अलॉट कर दी जाती हैं जो भी सक्सेसफुली बिडर होते हैं, और जो लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं उनको जो है प्राइस रिफंड कर दिया जाता है उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक अबाउट बुक बिल्डिंग। आई होप आपको समझ में आया हो। ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये आपका कहलाता है बुक बिल्डिंग का प्रोसेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।